वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा और इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से मंडली अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम ने जिला अस्पताल के पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी वार्ड, सिटी स्कैन वार्ड, साफ सफाई, चिकित्सकीय व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता का निरीक्षण किया। साथ ही कोविड-19 की जांच के लिए अस्पताल में स्थापित की गई ट्रूनाट मशीन का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना महामारी के चलते जिन मरीजों का ऑपरेशन लंबित है, उनकी ट्रूनाट मशीन से जांच कर दिया जाए। अगर मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो तत्काल उनकी सर्जरी की जाए। ट्रूनाट मशीन से एक दिन में 20 मरीजों की जांच की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का ऑपरेशन प्राथमिकता के आधार पर करें और जो मरीज इमरजेंसी में आता है उसका इलाज तत्परता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मरीजों का बेहतर इलाज किया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। आजमगढ़ आगमन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक भी की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया के माध्यम से बताया कि प्रदेश में कोविड व नॉन कोविड 2 प्रकार के अस्पताल चल रहे हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में RT-PCR की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 15,000 कोविड सैंपल की जांच की जा रही है। अब तक लगभग 4 लाख लोगों की मेडिकल टेस्ट कराया जा चुका है एवं 4 करोड़ लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। प्रदेश में कोविड मरीजों की भर्ती के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जनपदों में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के कोविड जांच हेतु प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि आजमगढ़ में अब तक 1,57,000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। बताया कि प्रदेश में 34 लाख प्रवासी मजदूरों व कामगारों के भरण पोषण के लिए 1,000 की धनराशि दी गई है एवं 19 लाख प्रवासी मजदूरों व कामगारों को दूसरी किस्त दी जा रही है। इस अवसर पर मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह, सीएमओ डॉक्टर AK मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हम लोगों ने मशीन उपलब्ध करा दी और मुझे प्रसन्नता है कि इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सभी 75 जनपदों में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। यानी अब इमरजेंसी की सेवाएं, सेमी इमरजेंसी की सेवाओं को भी हम लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ कर पाएंगे और बड़ी मात्रा में लोगों को इससे राहत मिलेगी। यह कार्य आज यहाँ पर मैं इसी का निरीक्षण करने के लिए आया था। मैंने अभी समीक्षा की है। आजमगढ़ में 1,57,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है, जिसमें से 85,900 से अधिक केवल 1 मई से यहाँ पर आया है। अब तक 54,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक है और अन्य निर्माण श्रमिक है, उसे भरण पोषण भत्ता भी दिया जा चुका है। यानी 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता हम लोगों ने आजमगढ़ जिले में ही उपलब्ध करा दिया है। अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो ऐसे 34 लाख से अधिक लोगों को ये सुविधा हम उपलब्ध करा चुके हैं। निर्माण श्रमिकों को दूसरी बार भी हम दे चुके हैं। उनमें 19 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी बार भरण पोषण भत्ता मिल चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 86,71,000 वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन
पुष्टावस्था पेंशन धारकों को भी पेंशन की राशि समय से देने के साथ साथ 1,000 रुपये इस कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त उपलब्ध कराया है। पीएम पैकेज में पैसा उन्हें उपलब्ध हुआ है। प्रदेश के अंदर 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारी ऐसे हैं जिन्हें 500 रुपये प्रति माह इस अप्रैल, मई और जून का उनके अकाउंट में जा चुका है। 2,04,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये हर महीने अप्रैल, मई में प्राप्त कर चुके हैं। जून में ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राशन 18 करोड़ लोगों को छठी बार राशन की प्रक्रिया प्रदेश के अंदर वर्तमान में वितरित हो रही है। यानी ये सारे कार्य गरीबों के भलाई के लिए और कोरोना संकट से प्रत्येक नागरिक को उभारने के लिए किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज दिया है और पीएम पैकेज के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये जो पीएम पैकेज है, इस पीएम पैकेज के माध्यम से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य रूप से निर्देश दिया है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनकी प्रॉपर रूप से देखभाल की जाए। उनको खाने पीने या उनके डॉक्टर्स राउंड नहीं दे रहे हैं उसके बारे में सतर्कता बरती जाए। इसके अतिरिक्त जो नॉन कोविड पेशेंट है उनके बारे में भी, जो सीरियस पेशेंट है उनकी सर्जरी इत्यादि प्रारंभ की जाए जिससे, क्योंकि हम लोग यहाँ मंडी जिला चिकित्सालय में Q-Dot मशीन दी आ गई है जो कि प्रीलिमिनरी जो है कोविड टेस्ट 1 से 2 घंटे के बीच में करते हैं। अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया है, क्या पाया गया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? अस्पताल के निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और कमोबेश व्यवस्था से संतुष्ट थे, लेकिन उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर वहाँ किसी Q-Dot मशीन से किसी को अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको तत्काल जो है कोविड हॉस्पिटल में ले जाए, बल्कि उसको फैसिलिटी क्वारंटीन में रखें। मैम, जिस तरह से संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर क्या प्रयास किया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं, निगरानी समिति के माध्यम से उनका सतत परीक्षण किया जाए और उनसे फीडबैक प्राप्त किया जाए। वो बहुत कारगर तरीका हो सकता है और उनकी 100% उनकी सैम्पलिंग कराई जाए। इससे हम जो है कम्युनिटी जो ट्रांजेक्शन होता है हो सकता है उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारे कोरोना का जो अभी चल रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे श्रमिक आए हैं, प्रवासी आए हैं। जैसे कि मैं जानकारी दूँ 1,57,000 से अधिक प्रवासियों का हमारे जनपद में आगमन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष दिशा निर्देश ये दिए हैं कि उनका जो होम क्वारंटाइन है और उनके वेलफेयर की जो चीज़ें हैं दोनों पे आपको ध्यान देना है। कम्युनिटी प्रसार इसका ना हो, इस पर ध्यान देना है। तो निगरानी समितियों को थोड़ा एक्टिव करने के उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब अगले स्टेप पे हमें जाना पड़ेगा कि किसी भी तरह की उनको असुविधा ना हो। जैसे कि हम राशन जो बांट रहे हैं वो टाइम भी बढ़ता रहे। जो 1,000 रुपये उनको मदद के लिए जो सरकार दे रही है, राशि दे रही है, वो टाइमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके लिए फीडिंग आप कर दीजिए। तो उसके लिए हमारे जनपद पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि हमने पूरा हर एक गाँव में सर्वे कर लिया है। स्किल मैपिंग हमने ऑलरेडी कर ली है सभी की, गाँव जाके उसकी फीडिंग हमारी चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी फीडिंग करके इसको क्लोज कर दिया जाए और जनपद में कोई भी उद्योग धंधा अगर आपके हो तो उसको मैप कर लीजिए। उद्योग धंधे के साथ आपके कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी चलते हैं, सरकारी कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हैं, तो उनको भी देख लीजिए उनको भी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो उनको भी श्रमिक जो कुशल, अर्धकुशल या अकुशल जैसे भी चाहिए उनको आवश्यकता है, तो इनमें से अगर उनको उपलब्ध हो जाए तो उसको उपलब्ध कराइए। तो मेन माननीय मुख्यमंत्री जी का वो था कि हमारी साथ में कोविड हॉस्पिटल के साथ नॉन कोविड हॉस्पिटल जो बनाया है जिसका निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उनका कहना था कि अब इमरजेंसी सर्विसेज धीरे धीरे जो और पेशेंट्स हैं जो कि नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन पे भी हमें ध्यान देना है, जिसके लिए एक मशीन भी उपलब्ध कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका निरीक्षण किया। उसका यूज़ करते हुए जो कोविड नेगेटिव हैं उनका इलाज हम लोग कर सकें, सर्जरी कर सकें, इसका विशेष ध्यान रखें। सर, लगातार जिस तरह संख्या बढ़ रही है सर, लगातार संख्या बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? प्रयास पूरे हैं। अगर इसमें आप देखेंगे, मैं आपको एक जनपद के लिए एक सुखद एक समाचार बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में कुछ जनपदों को जहाँ पे केसेस अधिक आए थे, 100 से अधिक आए थे, उनको चुना गया था। 4 गांव लिए गए थे और 4 गांव में रेंडमली
जो कि होम क्वारंटाइन नहीं है, उन लोगों के सैंपल लिए गए थे 25-25। तो हमारे यहाँ 100 सैंपल हमारे जनपद में भी लिए गए थे और एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया। तो एक तरह से ये एक वो दर्शाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। अब हमें इसको रोकना है, तो इसलिए हम निगरानी समिति को हम और बढ़ा रहे हैं और साथ में एक हम प्रयास ये कर रहे हैं जनपद में कि एक प्रवासी मित्र करके एक वहाँ पे एक हमारा आदमी रहेगा जो कि शिक्षक होगा, उसको हम रहेंगे और प्रवासी दिवस हम हर हफ्ते बनाएंगे एक दिन, जो कि सब प्रवासी उसमें जाके मिलेंगे, उनकी समस्याएं नोट करेंगे, कहाँ पे उनको जाना है वो भी नोट करेंगे। तो उनको हम एक अच्छा इंटरेक्शन देंगे जिससे कि कोई समस्या उनको भी उत्तर करना हो, उनको रोजगार मिल सके। साथ में निगरानी समिति को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, उसको हम करेंगे जिससे कि कोई भी अगर लक्षण किसी में आता है तो तुरंत वो सूचना जो है अस्पतालों में और ऊपर दे डिस्ट्रिक्ट पे लागू। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार अफरान आजमगढ़ पहुंचे। सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पर उतरा। यहां से मुख्यमंत्री कार से करीब 5 किलोमीटर चलकर मंडली अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस अस्पताल को नॉन कोविड का दर्जा प्राप्त है, यानी यहां पर कोरोना के अलावा सामान्य मरीजों का ही उपचार होता है। सीएम ने नॉन कोविड की तैयारियों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने अस्पताल में शासन की तरफ से दिए गए ट्रूनाट मशीन का अवलोकन किया। इस मशीन की खासियत यह है कि यह मरीज को बता देता है कि वह पूरी तरह से नेगेटिव है, जिससे उसका ऑपरेशन किया जा सके। इस मशीन से अब तक 9 लोगों की जांच हुई है, जिसमें से एक मरीज की रिपोर्ट मीडियम पॉजिटिव आई है। इस मरीज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर जांच लखनऊ या गोरखपुर भेजी जाएगी। इस मशीन के आने से स्वास्थ्य महकमे को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोरोना की चपेट में पिछले दिनों कई डॉक्टर व स्टाफ आए थे। मरीजों का उपचार भी प्रभावित हो रहा था। सर्जरी तभी हो पा रही थी जब 4 या 5 दिनों बाद कोरोना की रिपोर्ट आती थी। मंडली अस्पताल के प्रभारी SIC डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने साफ सफाई और नॉन कोविड मरीजों के इलाज के बारे में जानकारी हासिल की और ट्रूनाट मशीन का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। अस्पताल के निरीक्षण में उन्होंने देखा कि नॉन कोविड हॉस्पिटल इसको डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे साफ सफाई और यहाँ की में जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपर रूप से इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उनका मेन मकसद था। दूसरा मेन मकसद उनका ये था कि जो उन्होंने ट्रूनाट मशीन वहाँ से भेजी है जांच के लिए, वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है और कार्य कर रही है कि नहीं। ट्रूनाट मशीन की क्या विशेषता है? ट्रूनाट मशीन की विशेषता ये है कि ये किसी भी व्यक्ति में कोविड का इन्फेक्शन नहीं है, यह वो जानकारी तुरंत दे देगी। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्मेशन के लिए हमको किसी मेडिकल कॉलेज में भेजना पड़ेगा। 8 जून से अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई। दूसरे फेज की यह शुरुआत एक नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। जी हाँ, 24 मार्च से ही बंद रहे सभी धार्मिक स्थलों, होटलों, मॉल्स व रेस्टोरेंटों के अब खुल जाने से भक्ति व मस्ती के सम्मिश्रण से बाजार की धीमी ही सही लेकिन काफ़ी हद तक रौनक लौट आई है। हालांकि कई कड़े उपबंधों के बीच मंदिर, मस्जिद, मॉल्स, रेस्टोरेंट खोले गए हैं और एंट्री से लेकर एग्जिट तक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुपालन के साथ मंदिरों के कपाट जैसे ही खुले, प्रभु के दर्शन के निमित्त भक्त उमड़ पड़े। अथाह दुख व कष्ट झेल रहे भक्तों ने माता रानी से महामारी के विनाश की प्रार्थना की। एक समय हुआ करता था कि भक्त रोज यहाँ माँ का दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। लंबे अरसे बाद उन्होंने माँ के जब दर्शन किए तो उनका आत्मविश्वास लौटा, वे नई ऊर्जा से संचालित हो उठे। मंदिर बहुत दिनों बाद खुली है, लोगों से यही निवेदन रहेगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन का उपयोग करें और किसी भी तरह मतलब मंदिर में भीड़ न लगाएं, डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और साथ में ऊपर वाले का आशीर्वाद सबके साथ सदा बना रहे। माता रानी चाहेंगी बहुत ही जल्द ये जिस महामारी से हम झेल रहे हैं वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जी, मंदिर नहीं खुल रही थी तो लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है। भाई देखिए, कभी भी कोई दुख मुसीबत आती है तो लोग सोचते हैं कि
कहीं नहीं सहारा मिलेगा तो ऊपर दरबार में सहारा मिलेगा, लेकिन जब दरबार ही बंद हो जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे। जी हाँ, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मंदिर को खोलने का कार्य किया। अब हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग भी प्रशासन की बात मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा कर ही सारे काम करें। जी, मंदिर में आए। आपको बता दें कि मंदिरों में खाके की पहरेदारी के बीच भक्तों को प्रवेश दिया गया। मंदिरों में 6 फीट की दूरी के अनुपालन के लिए सर्कल बनाए गए। आस्था के साथ बिना मास्क, बिना सैनिटाइजेशन के किसी भी भक्त को प्रवेश नहीं दिया गया। तिलक से लगाए प्रसाद तक की मनाही रही। रुकने बैठने की अनुमति किसी भी श्रद्धालु को नहीं दी गई। मूर्ति छूने, घंटी बजाना भी मना रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और घंटा पे कपड़ा बांध दिया गया है और यहाँ सर्कल भी बना हुआ है और मंदिर में अधिक भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है। 2-4 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और चरणामृत और प्रसाद भी नहीं दिया जा रहा है। जो चौखट पे लोग चढ़ा रहे हैं और चढ़ा के जा रहे हैं। बिना मास्क के लोग भी अंदर आ रहे हैं? नहीं, बिना मास्क के नहीं, मास्क लगा के लोग अंदर आ रहे हैं और वहाँ रखा हुआ है उसको सैनिटाइजर करवा के तब अंदर आ रहे हैं लोग। मस्जिदों में घरों से वजू करने, घर से चटाई लाने, 5 लोगों को ही नमाज के लिए प्रवेश देने, 6 फीट की दूरी बनाए रखने, मास्क सैनिटाइजर के बीच ही इबादत हो सकी। गुरुद्वारे में भी बैठने की अनुमति नहीं रही। खुद के कपड़े से सर ढकने, मास्क और सैनिटाइजेशन के बीच ही 6 फुट की दूरी का प्रावधान लागू रहा। वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुल गए। सीमित संख्या में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही ग्राहकों को प्रवेश दिया गया। मास्क, सैनिटाइजेशन के साथ ग्लव्स लगाना भी अनिवार्य रहा। कड़े प्रतिबंधों का पालन करने के बाद भी ग्राहक शॉपिंग मॉल्स के खुलने से काफ़ी खुश व उत्साहित दिखे। प्रशासन ने एक सराहनीय कार्य किया है कि इन्होंने मॉल को ओपन कर दिया। इससे हम लोगों को बहुत सुविधाएं हो रही हैं। नहीं तो हम लोगों को अलग अलग दुकानों पे जा करके अलग अलग कपड़े खरीदने पड़ते थे। मॉल खुलने से हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। मॉल खुलने से बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, सब लोगों के कपड़े हम लोगों को आसानी से मिल जा रहे हैं। इसलिए ये जिला प्रशासन ने जो कार्य किया, एक सराहनीय कार्य किया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद कह रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। 24 मार्च से बंद पड़े रेस्टोरेंट भी 8 जून से खुल गए। रेस्टोरेंट में तड़का लगना अब शुरू हो गया है। जायके की इस खुशबू ने भी लोगों को सुकून और तसल्ली से भर दिया है। खासकर वे लोग काफ़ी खुश हैं जो अपने घर परिवार, जिले से दूर रोजगार के लिए गैर जनपदों से यहाँ आए हुए हैं। लंबे समय से बनी रही खान पान की उनकी समस्या अब जाकर दूर हुई है। 80 दिनों के तप के बाद रेस्टोरेंट खुलने के वरदान से वे काफ़ी खुश हैं। लोग बाहर आते थे तो खाने में दिक्कत होती थी, खाना ढंग का यहाँ मिल जाएगा, दिक्कत कम होगी यहाँ आने से, बाहर आने में। इसलिए क्या कर रहे हैं? कुछ बेहतर कई बार खाए भी हैं, बेहतर मिलता नहीं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सेफ्टी की सुरक्षा भी है, साफ सफाई भी है। लॉकडाउन का पालन करते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर है। काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की वजह से मैं ग्राहकों को सुविधाएं नहीं दे पा रहा था। अब भरसक बेहतर कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें, अच्छा भोजन मिले। लोगों को काफ़ी दिन से बंद रहे हैं लोग बाहर के खाने के लिए, तो उनको नहीं मिल पाया है। तो अभी तो सारे स्टाफ अभी बाहर ही हैं, अभी तो सब आ नहीं पाए हैं। धीरे धीरे आते हैं तो काम को शुरू किया जाएगा। अभी पार्सल की व्यवस्था हमने की है, पार्सल सुविधा दे रहे हैं लोगों को जो इच्छुक हैं। बाकी धीरे धीरे हम सारी व्यवस्थाएं चालू करेंगे। जैसा हमको सूचना मिलेगी सरकार की तरफ से तो धीरे धीरे हम अपनी कार्रवाई को करेंगे। गाइडलाइन की तो टोटल पूरी पालन कर रहे हैं। भरसक और भी गाइडलाइन हमको मिलेगी तो हम भी उसका पालन करेंगे और भी बढ़िया। बाकी हमने सैनिटाइज और ये सारी चीज़ें की हमने रखी है व्यवस्था, वो सारा किया जा रहा है। ग्राहकों को अपना सैनिटाइज कराया जा रहा है और बाकी जो भी चीज़ें वो छू रहे हैं हम उसको भी सैनिटाइज कर रहे हैं और बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। बिना मंडी शुल्क जमा किए अवैध तरीके से गोदाम में रखे 3200 बोरा गेहूं और चावल को जिला व पुलिस प्रशासन की टीम ने सील कर दिया। लालगंज के तरवा में स्थित
साइन ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में रखा गेहूं और चावल बिना मंडी शुल्क जमा किए रखा हुआ था, जिसकी भनक लगते ही तहसीलदार अनिल पाठक, थाना अध्यक्ष तरवा, मंडी इंस्पेक्टर लालगंज व मंडी इंस्पेक्टर आजमगढ़ पुलिस बल के साथ गोदाम पर पहुंचे और प्रोप्राइटर अभिलेश कुमार बर्नवाल की उपस्थिति में गोदाम को मंडी अधिनियम की धारा के अंतर्गत सील कर दिया। अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारियों को सौंपी जाएगी। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को जिला प्रशासन के माध्यम से अपना ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क उनके घर पहुंचाए जाने, उन्हें 7500 रुपये मासिक व 15,000 रुपये की एक मुफ्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने की मांग की। इसके अलावा पार्टी ने किसानों के कर्जे माफ़ किए जाने और निजी विद्यालयों में प्रवेश शुल्क व 3 माह की फीस माफ़ किए जाने की भी मांग की है। लोग आज जो है राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय जी को माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा जो गरीब मजदूर लोग बाहर कमा रहे थे उनको घर तक पहुँचने में असुविधा हो रही है। लोग आज भी पैदल चल रहे हैं, उनको उचित स्थान उनके घर तक पहुँचाने की सरकार व्यवस्था करे और उनके खाने पीने की व्यवस्था करे, यही हमारी सरकार से अपील है और मांग है। हम पूर्ण विश्वास कर रखते हैं कि हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी।